तो नमस्कार जी। स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल टाइगर ऑनलाइन क्लासेज पे। मैं मनीष कुमार सिंह आप लोगों को बेहतरीन सी क्लास में दिल खोल कर स्वागत। नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे रूट से बाहर निकालना सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? रूट से बाहर निकालना सीखें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो रूट अंडर 16। रूट अंडर 16। अब रूट अंडर 16 का क्या निकालेंगे? रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है? तो आप लोगों को सबसे पहले बताया गया अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले रूट यानी 16 को क्या करेंगे? तोड़ दो। चलिए यहाँ पे 16 को तोड़ते हैं। इसको 2 से काटेंगे। 2 8 16। 2 से 2 चौको 8। फिर से 2 से 2 दूनी 4। फिर से 2 से 2 एकम 2। अब इसको गुणनफल के रूप में सजिए। क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब गुणनफल में लिखने के बाद क्या करते हैं? इसको सजाएंगे। क्या हमारा 2 2 गो है तो कई गो लिखेंगे? 1 गो। 2 2 गो है तो कई गो लिखेंगे? 1 गो। अब इसको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4। अब बाबू यहाँ पे रूट 16 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है रूट अंडर हमारा 25। चलिए इसको निकालते हैं। चलिए रूट क्या है? 25। 25 यानी 25 का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किस पारा से कटेगा? 5 से। 5 25। फिर से 5 से 5 एकम 5। चलिए अब इसको गुणनफल के रूप में लिखिए। 5 गुणे 5। अब इसमें जोड़ा कई को लगाना है। वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है तो इसमें 5 कई को है? 2 गो। तो इसको कई लिखेंगे? 1 गो। अब रूट 25 को बाहर निकालेंगे रूट से तो कितना आएगा? 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा? रूट 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 5। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट अंडर 40। इसका निकालिए क्या हो जाएगा? तो 40 का क्या निकालेंगे वो? यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किस पारा से कटेगा? 2 से। 2 से कटाएंगे कम अर्थ में जाएगा। 20 दूनी 40। फिर से 2 से कटाएंगे। 10 दूनी 20। फिर से 2 से 2 5 10। फिर से 5 से 5 एकम 5। अब इसको गुणनफल के रूप में सजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या आया है? 5। 1 को नहीं लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पे 2 कई गो है? 2 गो। तो इसको लिखेंगे 1 गो। अब बताइए 2 का जोड़ा लगा नहीं तो जिसका जोड़ा नहीं लगता उसको किसको अंदर भरते हैं? रूट के अंदर भरते हैं। तो अब यहाँ जोड़ा जिसको 2 का जोड़ा लगा तो क्या लिख दिए? बाहर। 2 इसका जोड़ा नहीं लगा तो इसको किसके अंदर लिख दिए? रूट के अंदर। अब यहाँ 2 है तो 2 रूट अंडर तो रूट अंडर 2 5 10। अब यहाँ पे रूट 40 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? रूट 40 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर हमारा आएगा 2 रूट 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर। चलिए कहेंगे रूट अंडर 60 का निकालिए। चलिए 60 का निकालते हैं। कितना हो जाएगा हमारा? 60 को अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़िए। 2 से कटेगा। 2 से कटाएंगे 30 मर्त में। 30 दूनी 60। फिर से 2 से कटाएंगे। 15 दूनी 30। फिर से 3 से कटाएंगे। 3 5 15। फिर से 5 से कटाएंगे। 5 एकम 5। अब इसको गुणनफल के रूप में चाहिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। जिसका जोड़ा बाबू लगेगा उसको रूट से बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा रूट के अंदर। 2 2 है तो 2 कई गो है? 2 गो। तो कई गो लिखाएंगे? रूट से बाहर लिख दिए 2। अब इसका जोड़ा नहीं लगेगा तो इसको रूट अंडर बनाकर लिखेंगे। 3 गुणे 5। 2 है तो 2 रूट अंडर 3 5 15। अब रूट 60 का क्या निकालेंगे? रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 रूट 15। 2 रूट 15। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा क्या है? संख्याओं का गुणधर्म। क्या है? संख्याओं का गुणधर्म। संख्याओं के गुणधर्म में हमारा फर्स्ट क्या है? संवृत या संवरक नियम। क्या है? संवृत या संवरक नियम, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लोजर लॉ। डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है संवृत या संवरक नियम का। डेफिनेशन हमारा क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन देखें। किन्हीं 2 वास्तविक संख्याओं के योग एवं गुणनफल सदैव एक वास्तविक संख्या होती है। समझिए, किन्हीं 2 वास्तविक संख्याओं के योग एवं गुणनफल सदैव एक वास्तविक संख्या होती है। कहने का मतलब ये जो हमारा संवृत या क्या है हमारा संख्याओं के गुणधर्म में क्या है? संवृत या संवरक नियम है। ये किसके लिए लागू होता है? तो ये हमारा लागू होता है। देखिए युग, युग मतलब होता है जोड़, गुणनफल मतलब होता है गुणा। ये किसके लिए लागू होता है? हमारा जो योग के लिए और गुणा के लिए लागू होता है। देखिए यहाँ पर लिखो। चलते इसके यहाँ पर चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं।
यानी एग्जाम्पल में क्या देखेंगे यहाँ पे c प्लस डी बराबर क्या होता है e। यानी जब दो गो हम संख्याओं को कोई जोड़ते हैं तो जो हमारा नई यानी तीसरी संख्या प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाएगा, संवृत्त या संवरक नियम। अब जब दो संख्याओं को हम क्या करते हैं, गुणा को यानी गुणा को लेते हैं, जब दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो तीसरी जो नया संख्या प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, गुणा के लिए लागू होता है। चलिए तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c प्लस डी बराबर क्या होता है, ये किसके लिए है, सूत्र हमारा योग के लिए, किसके लिए है, योग के लिए। इस सूत्र को अब याद रखिएगा। को हम पूछेंगे संवृत्त या संवरक नियम का फॉर्मूला बताइए योग के लिए, तो क्या फॉर्मूला बताएंगे, c प्लस डी बराबर क्या होता है, e। c प्लस डी बराबर क्या होता है, e। चलिए देखेंगे गुणा के लिए हम पूछेंगे आप लोग से संवृत्त या संवरक नियम का फॉर्मूला बताइए गुणा के लिए, किसके लिए, गुणा के लिए। तो क्या बताएंगे, a गुणे b बराबर c। यहाँ देखेंगे फॉर्मूला क्या है हमारा, a गुणे b बराबर c। अब कोई पूछेगा यहाँ पे, सर यहाँ पे लिखवा है ए बी सी डी ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखे है बाबू, जहाँ ए बी सी डी तथा ई क्या है हमारा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन बताए थे। पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन में क्या होता है, धनात्मक भी आता है, शून्य भी आता है, ऋणात्मक भी आता है, यानी दुनिया का कोई भी संख्या हम बोलते हो सब के सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो वही हमारा जहाँ ए बी सी तथा डी क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ देखेंगे नोट, यहाँ आप लोगों को लिख दिया। अभी क्या बताया है, जो संवृत्त या संवरक नियम किसके लिए लागू होता है, योग के लिए और गुणा के लिए। देखिए यहाँ पर लिख दिया नोट में, ये घटाव एवं भाग के लिए लागू नहीं होता है। अब हमें यहाँ नोट में लिखे ये घटाव एवं भाग के लिए लागू नहीं होता है, तो कहिएगा सर कैसे नहीं होता। चलिए इसको हम आप लोगों को एग्जाम्पल देकर समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे योग के लिए। चलिए योग के लिए हम लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर, देखते हैं फर्स्ट, कहेंगे 3 + 4 जोड़ेंगे, किसके लिए देख रहे हैं, योग के लिए। तो योग के लिए क्या लिखेंगे, प्लस 3 + 4, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 7। अब बाबू कहने का मतलब है संवृत्त या संवरक नियम किसी बगल से जोड़ने पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखिए अब इसको हम अगर उलाट को भी जोड़ते हैं, यानी कहेंगे 4 + 3 बराबर क्या आएगा, 7, यानी दोनों का आंसर क्या आया, सेम। यानी हमारा क्या है, संवृत्त नियम के लिए क्या होता है, संवृत्त या संवरक नियम के लिए, योग के लिए क्या होता है, लागू होता है। किसके लिए लागू होता है, संवृत्त या संवरक नियम योग के लिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड देख लेते हैं। कहेंगे -3 + 4, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो बाबू आप लोगों को चिन्ह बताए थे, माइनस प्लस मिलता है तो क्या बनता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 3 में से 4 नहीं घटेगा तो 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1। लेकिन बड़ा यहाँ पर कौन सा, 4 का प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा। चलिए अब इसको उलाट कर जोड़ते हैं। देखिए है ये यहाँ पर दिक्कत नहीं है, चाहे प्लस में लीजिए माइनस में लीजिए, आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस हमारा क्या है, -3। जब अब डबल चिन्ह रहता है तो क्या लगाते हैं, कोष्टक। सॉल्व कीजिए इसको और एक लाइन बढ़ा दिए, 4 है तो 4 + -3 बराबर 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1। देखिए इसका भी आंसर कितना है, ऐसे। तो हम बोलेंगे बाबू संवृत्त या संवरक नियम योग के लिए लागू होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, योग के लिए लागू होता है। कोई दिक्कत है योग में तो बोलिए। चलिए अगला देखते हैं गुणा के लिए, किसके लिए देखेंगे, गुणा के लिए। चलिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखेंगे 3 × 4 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 3 × 4 = 12। अब इसको उलाट कर भी कर सकते हैं, यानी विपरीत। मानिए कि आप सड़क पे, मानिए ये आपका क्या है, सड़क है, क्या है, सड़क है। आप जब चलते हैं तो आपका भी यहाँ पर चलने का क्या है, बताया गया है कि आप जब भी चलते हैं तो अपना साइड क्या होता है, ये चलने का आपका पथ है, और ये भी क्या है, चलने का पथ है। तब बोलेंगे दोनों बगल से, मानिए कि यहां से आपने चल कर गए, यहाँ पर दूरी कितना हुआ, मान लीजिए कि आपने चला 100 मीटर, कितना मीटर, 100 मीटर। तो फिर से इसी दूरी को यहाँ पर आएंगे तो ये भी तो दूरी कितना होगा, 100 मीटर। तो इसको तो कहने का मतलब जाने का आपका क्या होता है, दिशा यहाँ पर क्या होता है, बाएं साइड। हम लोग क्या होते हैं, भारत में हम लोग जो चलते हैं तो हम लोग का चलने का दिशा क्या है, हम लोग किस साइड की ओर चलते हैं, तो हम लोग बाएं की ओर चलते हैं। तो यहाँ चले बाईं ओर, फिर से उधर से आएंगे तो बाईं ओर से आएंगे, ये नहीं कि दाहिने साइड से चलेंगे, किस ओर से चलेंगे, बाईं ओर से। तो अगर कहने का मतलब दोनों बगल चलने से दूरी सेम है, तो इसमें जब सॉल्व करें तो दोनों बगल बनाने से क्या होगा, हमारा आंसर सेम आएगा। तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या, संवृत्त या संवरक नियम। चलिए अब इसको उलाट कर भी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ 3 × 4 बराबर कर दिए 12। अब इसको क्या करेंगे, 4 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12। किसी तरह से किए, आंसर कितना आया, 12। कोई मान पर फर्क पड़ा नहीं, ये हमारा क्या हो गया, गुणा के लिए क्या हो गया, संवृत्त या संवरक नियम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट
अब कहेंगे 5 गुणे -2। चलिए इसको प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। यहाँ पे देखिए गुणा है और यहाँ पे क्या है गुणा और माइनस, डबल चिन्ह एक जगह नहीं रहता क्या लगाते हैं कोष्टक, याद रखिएगा। एक साथ है डबल चिन्ह नहीं रहता उसके लिए क्या लगाते हैं कोष्टक का यूज करते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। अब यहाँ आगे क्या है प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, कोई दिक्कत है। चलिए इसको भी उलट कर लीजिए, क्या होगा -2 को कितना से गुणा करेंगे 5 से, प्लस माइनस माइनस 2 5 10, मान पर कोई फर्क पड़ा नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा गुणा के लिए क्या होता है बाबू ये संवृत या संवरक नियम लागू होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके लिए घटाव के लिए। घटाव के लिए लीजिए 5 - 4, तो क्या होगा 5 में से 4 गया कितना बचेगा बाबू 1, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अब यहाँ पर इसको उलाट कर करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और इसको क्या हो जाएगा -5, 4 में से 5 घटेगा नहीं, तो 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 1, बड़ा कौन सा है 5, 5 का माइनस के चिन्ह यहाँ में। क्या बाबू ये दोनों आंसर सेम आया नहीं आया, क्यों नहीं आया, देखिए यहाँ पर 1 है यहाँ पर क्या है माइनस, यानी ये दोनों समान नहीं यानी बराबर नहीं, तो कहेंगे ये हमारा संवृत या संवरक नियम घटाव के लिए लागू नहीं होता है। एक और देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल, एक और समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे है 8 - 10, चलिए 8 में से 10 घटेगा नहीं, तो 10 को में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा बाबू -2। अब कैसे कहिएगा सर -2, तो 8 में से 10 नहीं, 10 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 2। अब यहाँ पर चिन्ह किसका लगता है ये ध्यान रखना है। इसमें हमारा सबसे बड़ा क्या 8 और 10 में बड़ा क्या है 10, तो 10 का माइनस के चिन्ह, तो हम भी क्या लगा देंगे माइनस का चिन्ह। चलिए इसको आगे घटे, इसको उलट के घटाते हैं, इसको क्या करेंगे उलट के घटाएंगे, कितना जगह 10 - 8, 10 को में से 8 के लिए 2, क्या ये दोनों देखने में एक जैसा है नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे या एगो आया है -2 एगो क्या आया है 2, यानी ये हमारा दोनों बराबर नहीं, तो यानी कहेंगे ये घटाव के लिए लागू नहीं होता, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाग की ओर, कहेंगे यहाँ पर देखते हैं 4/2, 4/2, 2 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा बाबू 2। अब इसको भाग देंगे 2 को भाग देंगे उलाट कर भाग दीजिए 2/4, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी भाग देंगे तो देखिए 4 को अगर भाग देते हैं 2 से, तो 4 के पहाड़ा में 2 नहीं है तो यहाँ क्या बैठेंगे 0, तो यहाँ क्या बैठेगा 0, उसके बाद क्या लगाएंगे पॉइंट, 4 के पहाड़ा में बाबू 20 का मर्त में आएगा 5 मर्त में, यानी 5 मर्त में 20, इसको भाग दिए तो वो आंसर कितना है 0.5। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं तो कहेंगे सर ये संवृत या जो संवरक नियम होता है ये क्या होगा बाबू भाग के लिए लागू नहीं होता है, कोई दिक्कत है। देखिए इसको लिख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बाबू क्या है हमारा दूसरा का क्या है क्रम विनिमय नियम, क्या है क्रम विनिमय नियम, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कम्युनिकेटिव लॉ, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए देखते हैं क्रम विनिमय नियम का हमारा डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, इसका देखेंगे क्रम विनिमय नियम का परिभाषा क्या होता है। क्रम विनिमय नियम का परिभाषा क्या है, परमेय संख्याओं के जोड़ एवं गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है। फिर से देखिए वही बात बताया है, संवृत या संवरक नियम किसके लिए लागू होता है, जोड़ एवं गुणा के लिए लागू होता है, और क्रम विनिमय नियम ही किसके लिए लागू होता है बाबू, जोड़ एवं गुणा के लिए लागू होता है। चलिए देखते हैं बाबू यहाँ पे हमारा सूत्र देखिए क्या है, योग के लिए देख रहे हैं सूत्र क्या है a + b = b+ है, याद रखिएगा a + b = b+, ये किसके लिए फार्मूला, क्रम विनिमय नियम का फार्मूला, लेकिन किसके लिए है योग के लिए। चलते हैं सेकंड फार्मूला क्या है हमारा गुणा के लिए, फार्मूला देखेंगे सेकंड फार्मूला क्या है गुणा के लिए, क्या है a × b = b × इसको भी याद रखिएगा, किसके लिए पूछे क्रम विनिमय नियम का फार्मूला बताइए गुणा के लिए बताइए, तो क्या बताएंगे a × b = b × a। चलिए नेक्स्ट चलते हैं घटाव के लिए, हमारा क्रम विनिमय नियम का फार्मूला क्या होता है, a - b = b - a। बाबू ये आप बता नहीं सकते कि ये दोनों बराबर आएगा, ये बराबर आएगा जब जांच करेंगे तब मालूम आएगा कि ये a - b = b - a होता है कि नहीं होता है, जांच करने से ये मालूम चलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों बाबू फिक्स है, योग के लिए गुणा के लिए लागू होता ही है। चलिए अगला देखते हैं भाग के लिए, a/b = b/a, किसके लिए भाग के लिए, लेकिन बाबू ये लागू कौन सा होता है, अब जब यहाँ पे आप लोगों को जांच करेंगे तब मालूम चलेगा, क्या करेंगे जांच करेंगे तब मालूम चलेगा। चलिए सबसे पहले हम जांचते हैं किसके लिए, योग के लिए, योग के लिए जांचते हैं किसको, क्रम विनिमय नियम को जांचते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं आपका फर्स्ट नंबर, क्या लेते हैं फर्स्ट नंबर। चलिए योग के लिए जांचते हैं, योग के लिए फार्मूला क्या बताए a + b = b + a, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल हमारा क्या है 3 + 4 बराबर, फार्मूला देखिए कहने का मतलब ये पहले का वाला a है दूसरा का वाला b है,
अब इसको क्या कह रहा बी प्लस, यानी दूसर का पहले दूसर का फर्स्ट में पहले का बाद में, तो यहाँ पे 3 प्लस 4, जब इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3। अब यहाँ पर वो जोड़िए 3 4 कितना हो जाएगा 7, बराबर 4 3 7। ये दोनों बाबू क्या है बराबर, यानी कहने का मतलब ये योग के लिए क्या है हमारा लागू होता है क्रमविलंबीय नियम। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल की ओर देख लेते हैं। कोई बोलिए आप लोगों का कोई एग्जाम्पल है तो, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ बोलेंगे हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा का एग्जाम्पल देखेंगे -5 प्लस 8। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जब इसको जांचेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस में, यहाँ क्या हो जाएगा -5, एक जगह डबल चिन्ह है तो क्या लगाएंगे बाबू कोष्टक, कोई दिक्कत है दूसरा। अब यहाँ पर क्या करेंगे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आप 5 को में से 8 नहीं, तो 8 में से 5 गया कितना बचेगा 3, बड़ा कौन सा है वो 8, 8 करेगा प्लस का चिन्ह, प्लस आगे नहीं लिखा जाता, बराबर का चिन्ह बाबू बराबर, यहाँ पे 8 है तो 8 प्लस माइनस माइनस 5। अब यहाँ 3 है तो 3 बराबर, 8 को में से 5 गया 3, देखिए बाबू क्या ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो क्या बोलेंगे बाबू ये हमारा क्रमविलंबीय नियम योग के लिए लागू होता है। चलिए नेक्स्ट जांचते हैं क्या गुणा के लिए, किसके लिए देखेंगे गुणा के लिए। तो गुणा के लिए फार्मूला को याद रखिएगा, क्या बताया है a गुणे बी बराबर बी गुणे ए, इसको याद रखिएगा, इसी से सवाल बनेगा आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं, गुणा के लिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या हो जाएगा। कहेंगे वो 5 गुणे 4 बराबर, इसको जांचेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 5, क्योंकि फार्मूला क्या है a गुणे बी बराबर बी गुणे, 5 गुणे 4 बराबर 4 गुणे 5। जांचिए इसको, 5 चौको 20 बराबर 4 पचे 20, दोनों बराबर आया तो इसको क्या बोलेंगे कि ये भी हमारा क्या है गुणा के लिए क्या होता है लागू होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कहेंगे -2 गुणे क्या है बाबू 5, तो इसको जांचेंगे तो क्या हो जाए बराबर का चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह तो बराबर। अब यहाँ का बी गुणे, तो ये बाबू पहले का वाला है दूसरा का वाला भी है, बी के मान कितना है 5, गुणा के चिन्ह गुणा, ए के मान कितना माइनस बराबर 5 गुणे माइनस, जांचिए इसको। चलिए प्लस माइनस होता है माइनस, तो पहले लिखेंगे -2 पचे 10 बराबर प्लस माइनस माइनस 2 5 दूनी 10, ये भी हमारा क्या -10 और -10 क्या बराबर है, तो ये क्या बोलेंगे बाबू हम, ये क्या है गुणा के लिए क्रमविलंबीय नियम क्या होता है लागू होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं घटाव के लिए, किसके लिए घटाव के लिए। अब यहाँ पे घटाव के लिए चलेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा 6 - 4। अब इसको b - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 6, 6 को में से 4 गया 2 बराबर, 4 में से 6 नहीं घटे, 6 में से 4 गया 2, बड़ा कौन सा है 6, 6 कहेंगे माइनस का चिन्ह माइनस, क्या 2 और -2 बराबर है नहीं, जब बराबर नहीं तो इसको वो काट देते हैं नट, इसको क्या पढ़ते हैं नट। अब कहेंगे ये बाबू क्या होता है हमारा घटाव के लिए, ये हमारा क्रमविलंबीय नियम लागू नहीं होता। तो यहाँ पे बाबू को हम अगर आपसे पूछ देते हैं कि चलिए क्रमविलंबीय नियम का फार्मूला बताइए घटाव के लिए, तो आप फार्मूला क्या बताएंगे a - b नॉट इक्वल टू b - a, यानी कहने का मतलब a - b नॉट इक्वल टू b - a, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों हमारा क्या आएगा मान बराबर नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, कहेंगे यहाँ पे 8 - 4, अब इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 8, 8 में से 4 गया बाबू कितना बचेगा 4, 4 में से 8 नहीं है तो 8 को में से 4 गया कितना बचेगा -4, क्या ये दोनों बराबर आया नहीं, तो क्या बोलेगा ये हमारा घटाव के लिए लागू नहीं होता। इसका वो घटाव के लिए फार्मूला याद कर लीजिएगा, नॉलेज के लिए आप लोग क्या होता है घटाव के लिए फार्मूला आप लोग को बता देते हैं a - b नॉट इक्वल टू b - a, बाबू इसको पढ़िएगा नॉट इक्वल टू याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाग की ओर, कहेंगे बाबू 4/2 बराबर का चिन्ह है बराबर डाल दिए। अब यहाँ पे इसको उलाटेंगे तो क्या आएगा 2/4, 2 में 4 से भाग देंगे बाबू कितना निकल कर आएगा 2, लेकिन 4 को भाग देंगे 2 में तो ये बाबू निकल कर आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा 5। ये कैसे आएगा देखिए जांच देते हैं आप लोग को, 2 से 4 से भाग देना है किस में 2 में, तो यहाँ कहेंगे 0 बैठेंगे, यहाँ 0.4 पचे 20 पूरा पूरी कट गया यानी 0.5 मार्क में। क्या ये दोनों बराबर है नहीं है, तो क्या लिखेंगे बाबू ये बराबर नहीं है तो यहाँ पर काट देंगे नॉट इक्वल टू, यानी ये हमारा क्या है क्रमविलंबीय नियम भाग के लिए लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे बाबू क्या कहेंगे अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा नॉट इक्वल, कहेंगे बाबू क्रमविलंबीय नियम क्या भाग के लिए लागू होता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कहेंगे सर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा दोनों बगल का मान बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा भाग के लिए लागू नहीं होगा। तो हम अगर आपसे हम पूछते हैं कि ये क्रमविलंबीय नियम भाग के लिए लागू होगा तो क्या बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं होगा, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है a/b नॉट इक्वल टू b/a,
कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे हमने अभी आपको क्या बताया, संवृत्त नियम। संवृत्त नियम किसके किसके लागू होता है? लिए संवृत्त नियम किसके किसके लिए लागू होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, दो गो चीज के लिए लागू होता है। कौन कौन सा? एगो योग के लिए, एगो गुणा के लिए। और फिर से सेकेंड बात पूछेंगे आप लोग से, क्रमविनिमय नियम किसके लिए लागू होता है? तो आप लोग क्या बताएंगे बाबू? योग के लिए सर लागू होता है, और गुणा के लिए लागू होता है, घटाव और भाग के लिए लागू नहीं। टॉपिक देखेंगे हमारा क्या है, तीसरा का नंबर क्या है, साहचर्य या साहचर्यता नियम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में? क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। चलिए इसका साहचर्य या साहचर्यता नियम का देखते हैं सूत्र। ये बताइए साहचर्य एवं साहचर्यता नियम किसके लिए लागू होता है? तो इसमें भी बाबू ये दो के लिए लागू होता है। किसके किसके लिए? योग के लिए और किसके लिए? गुणा के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे योग के लिए साहचर्य या साहचर्यता नियम का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर देखिए जो इसमें साहचर्य या साहचर्यता नियम किसके लिए लागू होता है? योग के लिए और किस? गुणा के लिए। अब यहाँ पे ये किसके लिए लागू होते हैं? तीन संख्याओं के लिए लागू होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हमारा योग के लिए क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ देखेंगे वो जहां ए बी सी क्या है? परमेशन है। चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं। इसके एग्जांपल, इस फार्मूला को याद रखिएगा। वो योग के लिए फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी बराबर ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। अब बाबू यहाँ पर देखेंगे, इसमें दो गो को पहले घेरा लगाएंगे और इसमें लास्ट में इधर दो गो से लास्ट में दो गो पर घेरा लगाएंगे, एक को छोड़ कर। चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे कहेंगे 2 प्लस 5 प्लस 8। अब यहाँ ब्रैकेट कहाँ लगेगा? यहाँ पे 2। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे है वैसे का वैसे। देखिए सबसे आसान तरीका क्या होता है? 2 5 8 है तो हम भी लिखेंगे 2 प्लस 5 प्लस 8। अब यहाँ 2 को इधर है तो यहाँ हम लगा देंगे ब्रैकेट। अब करेंगे बाबू इसको सॉल्व। 5 2 कितना होता है? 7 प्लस 8 बराबर का चिन्ह बराबर 2 है तो 2 प्लस। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। 8 5 13, 8 7 कितना हो जाएगा? 15 बराबर 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15। क्या बाबू दोनों बराबर आया? यानी ये क्या होगा? हमारा साहचर्य या नियम क्या होगा? योग के लिए लागू होगा। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसके लिए? गुणा के लिए। गुणा के लिए देखेंगे हमने क्या देखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 4। ब्रैकेट लगाने के लिए बताया है, आगे से 2 को लगाइए बराबर, फिर से इसको लिखिए 2 गुणे 3 गुणे 4, सेम के सेम लिखिए, फिर से पीछे से 2 को लगा दीजिए। कोई दिक्कत? चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा हमारा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 गुणे 4 बराबर 2 है तो 2 गुणे 4 3 12। सॉल्व कीजिए 6 6 को 24 बराबर 2 में 12 से गुणा 12 2 24। ये भी बाबू क्या है? गुणा के लिए क्या है? दोनों बराबर। यानी कहने का मतलब है हमारा साहचर्य या साहचर्यता नियम गुणा के लिए क्या होता है? लागू होता है। अब इसको याद रखिएगा बाबू, साहचर्य या साहचर्यता नियम भाग एवं घटाव के लिए लागू नहीं होता है। करते क्वेश्चन नंबर क्या है? टॉपिक नंबर 4 क्या है? बंटन नियम या वितरण नियम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसका देखेंगे बाबू सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है a गुणे ब्रैकेट में b प्लस सी बराबर a गुणे b प्लस क्या है? a गुणे c। जहां पर यहाँ पर a b और c क्या है? पूर्णांक है। चलिए इसके एग्जांपल की ओर देखते हैं। एग्जांपल लिखेंगे 2 गुणे 3 प्लस 4। ये ब्रैकेट को वितरण नियम से सॉल्व करें। को वितरण नियम से हल ज्ञात करें। वितरण नियम से हल ज्ञात करें। चलिए इसको वितरण नियम से हल ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे वितरण नियम से। क्या वितरण नियम का सूत्र क्या होता है? हमारा फार्मूला। तो इसको याद कर लीजिएगा। वितरण नियम सबसे इंपोर्टेंट है वो फार्मूला, ठीक है ना। इसलिए वितरण नियम का फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है? a गुणे ब्रैकेट में क्या है? b प्लस सी बराबर है a गुणे b ब्रैकेट बंद प्लस में a गुणे c। चलिए क्वेश्चन हमारा यही है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर a है हमारा a, ये है b और ये वाला क्या है? c। यहाँ पर a के मान है 2, ये है a, ये क्या है? b और ये क्या है? c। a के मान है 2 तो 2 गुणे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगा दिए b के मान है बाबू 3 प्लस 4 बराबर ब्रैकेट है ब्रैकेट a के मान कितना है? 2 गुणा का चिन्ह है, गुणा लगा दिए b के मान कितना है? 3 ब्रैकेट मान प्लस का चिन्ह है प्लस, फिर से ब्रैकेट का चिन्ह है ब्रैकेट लगा दिए a के मान कितना है? 2 गुणे का चिन्ह है गुणा c के मान कितना है? 4 ब्रैकेट बंद तो ब्रैकेट बंद।
चलिए 2 है तो 2 गुणे, यहाँ पर देखेंगे क्या होगा 2 गुणे कोष्ठ में 4 को 3 को कितना होता है 2 है तो 2 गुणा का चिन्ह है गुणा, 3 को 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 7, बराबर का चिन्ह 2 3 6 प्लस का चिन्ह प्लस 2 चौको 8, ऐड कीजिए यहाँ गुणा कीजिए 2 7 14 बराबर 6 और 8 कितना होता है 14। क्या बाबू ये दोनों बराबर है, यानी कहेंगे क्या हमारा ये हमारा क्या है वितरण नियम से क्या कर लिए, इस सवाल को क्या कर लिए जांच कर लिए। बाबू ये आप लोगों का एग्जाम में आता है क्वेश्चन वितरण नियम से सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का, क्वेश्चन लिख लीजिए 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों का एग्जाम में आता है क्वेश्चन देते हैं 2 गुणे, देखेंगे क्या होगा एग्जाम में आता है क्वेश्चन देते हैं 2 गुणे 6 प्लस 8, इसको वितरण नियम से बनाना है। तो बाबू याद रखिएगा इसका फॉर्मूला। चलिए इसी को सॉल्व कर देते हैं, ये है ए, ये है बी और ये क्या है सी। इसको लिखेंगे क्या देते हैं, चलिए आप लोग को ए गुणे कोष्ठ में क्या है बी प्लस सी बराबर फॉर्मूला होता है ए को इसको लिखे, इसको गुणा करेंगे इससे तो क्या आएगा ए गुणे बी, ब्रैकेट में बंद कर दे प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिए, फिर से ए को गुणा करेंगे किससे सी से, तो ब्रैकेट में क्या आएगा ए गुणे सी, ऐसा समझे फॉर्मूला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इस फार्मूला पे सॉल्व करेंगे। हमारा सवाल क्या है 2 गुणे क्या है 6 प्लस क्या है 8, कोष्टक बंद कर दिए कोष्टक बंद। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ए के मान कितना है हमारा 2, ए के मान लिखेंगे 2 गुणे बी के मान कितना है 6, ब्रैकेट बंद प्लस का चिन्ह प्लस, ब्रैकेट है ब्रैकेट ए के मान कितना है 2 गुणे सी के मान कितना है 8, ब्रैकेट बंद 2 ब्रैकेट बंद 2 है तो 2 गुणा का चिन्ह गुणा 6 को 8 को कितना होता है 14 बराबर 6 दूनी 12 प्लस का चिन्ह प्लस 8 में 2 से गुणा का 8 दूनी 16, ऐड कीजिए 14 दूनी 28, इसको गुणा है तो गुणा कीजिए, इसमें ऐड करना है ऐड कर लीजिए 6 2 कितना होगा 8 1 1 2 28, यह हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। इसी को बोलते हैं वितरण नियम। कोई दिक्कत है इसमें, कोई समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा क्या है बाबू 5 नंबर क्या है योज्य प्रतिलोम। क्या है योज्य प्रतिलोम, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, क्या बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब बाबू देखेंगे योज्य प्रतिलोम का डिफिनेशन क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन देखिए लिखिए, वह संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर यदि योगफल शून्य हो जाता है तो संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम या संयोजी विलोम कहलाती है। सब कोई बाबू आप लोगों को बताएगा क्या, यहाँ पे सब कोई आप लोगों को बताएगा योज्य प्रतिलोम, ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा कि संयोजी विलोम को भी योज्य प्रतिलोम कहते हैं। आज आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया। संयोजी विलोम अगर देखिए इसको यहाँ पर है ए का योज्य प्रतिलोम क्या होता है माइनस ए होता है, तो एग्जामिनर इसी को रिपीट कैसे करेगा, कहेगा ए का संयोजी विलोम क्या होता है। लड़का कंफ्यूज हो जाता है, बाबू अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों का क्या होता है योज्य प्रतिलोम और संयोजी विलोम दोनों एक ही होता है। कोई दिक्कत है डाउट है, चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। वह संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर यदि योगफल शून्य हो जाता है तो संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम या संयोजी विलोम कहलाती है। अथवा करके, अगर ये परिभाषा आप लोगों को भारी लग रहा है, इसका डिफिनेशन फिर से अथवा करके देखिए, एक और डिफिनेशन लिखवाया है, किसी संख्या के विपरीत चिन्ह वाले को योज्य प्रतिलोम कहते हैं। किसी संख्या के विपरीत चिन्ह वाले को क्या कहते हैं बाबू योज्य प्रतिलोम। कोई दिक्कत है, चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा माइनस ए होता है। देखिए यहाँ विपरीत चिन्ह कैसे है, यहाँ आगे ए के आगे कुछ नहीं यानी प्लस है, प्लस तो यहाँ विपरीत चिन्ह क्या हो गया, ए सेम है तो सेम लिखे, लेकिन यहाँ पे चिन्ह चेंज हुआ यानी विपरीत चिन्ह उल्टा, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस। एग्जाम्पल देखेंगे, कहेंगे बाबू -5 का योज्य प्रतिलोम बताइए, -5 का योज्य प्रतिलोम बताइए, योज्य प्रतिलोम बताइए, योज्य प्रतिलोम बताइए। देखिए इसको सॉल्यूशन को इस -5 का योज्य प्रतिलोम का कह रहा है कि योज्य प्रतिलोम निकाले, -5 का योज्य प्रतिलोम बताए, इसका क्या हो जाएगा माइनस, बताया है बाबू क्या विपरीत चिन्ह वाले को क्या कहते हैं योज्य प्रतिलोम। यहाँ पे -5 है तो माइनस, यानी यहाँ पे विपरीत चिन्ह यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस के विपरीत क्या होता है प्लस, तो -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आंसर बाबू आप लोगों का क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए एक और शर्त है इसमें, बताए क्या है आप लोगों का बताइए, यहाँ पे बताया है योज्य प्रतिलोम का योगफल कितना होता है 0, तो इसको बाबू करेंगे जांच, क्या करेंगे जांच, जांच किसका हमने देखना हमको -5 का यूज, तो यहाँ -5 का यूज जो प्रतिलोम देखना, प्लस का चिन्ह लिखेंगे
अब यहाँ -5 का युज्य प्रतिलोम क्या निकाले हैं 5, सॉल्व कीजिए। माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 5 के कितना बचेगा 0, कोई दिक्कत देखिए इसका आंसर कितना है 0। दूसरा का एग्जाम्पल इसको जांचते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अब बाबू यहाँ पर कहेंगे आप लोगों को कि यहाँ पे कहेंगे -15 का युज्य प्रतिलोम बताए, -15 का युज्य प्रतिलोम बताए, युज्य प्रतिलोम बताए, युज्य प्रतिलोम बताए। कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। क्या है सिंपल सा लॉजिक? देखिए यहाँ पे -15 का युज्य प्रतिलोम पूछा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉजिक इसका, देखिए क्या होगा, माइनस है तो वो क्या बनेंगे प्लस, प्लस आगे लिखा रहता नहीं लिखा रहता, क्या है तो 15 है तो 15, -15 का युज्य प्रतिलोम क्या होगा वो 15, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको जांच करना चाहते तो जांच भी कर सकते हैं, इसका जांच करना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे यहाँ पे जांच, क्या लिखेंगे जांच। क्या है वो -15 का युज्य प्रतिलोम, यहाँ पर लिखेंगे -15। बताए थे कि यहाँ पे युज्य प्रतिलोम का मान सदैव कितना होता है बाबू, आंसर हो जाएगा इसका 0 होता है। चलिए जांच करके देख लेते हैं 0 आएगा कि नहीं। -15 प्लस का चिन्ह लगाएंगे और कितने इसका -15 के युज्य प्रतिलोम क्या निकाले 15, जांच कीजिए। प्लस माइनस माइनस 15 में से 15 गया कितना बचेगा 0, आंसर अब कितना आएगा इसका 0, कोई दिक्कत है। अब लिख लीजिए नोट, इसको याद कर लीजिए, इस नोट को आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरे का इसमें कहेंगे किसी संख्या का युज्य प्रतिलोम का मान सदैव 0 आता है। चलिए नोट लिख देते हैं, किसी संख्या का युज्य प्रतिलोम का मान, युज्य प्रतिलोम का मान, युज्य प्रतिलोम का मान सदैव 0 होता है, सदैव 0 होता है, कोई दिक्कत है? तो इस नोट को याद रखिएगा, क्या लिखवाए, किसी संख्या के युज्य प्रतिलोम का मान सदैव 0 होता है। या ऐसे भी एग्जाम में एडजेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, किसी संख्या का युज्य प्रतिलोम का मान सदैव कितना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब यहाँ पे बताइए युज्य प्रतिलोम में कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ पे चलिए एक और एग्जाम्पल की ओर देख लेते हैं, आप लोग एग्जाम्पल नंबर देख लेते हैं 3। अब बाबू यहाँ कहेंगे कि -2/3 का युज्य प्रतिलोम बताइए क्या होगा। -2/3 का युज्य प्रतिलोम, -2/3 का युज्य प्रतिलोम, युज्य प्रतिलोम। तो आप लोग कहेंगे बाबू सिंपल लॉजिक है, प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में। तो यहाँ पे सवाल किस में दिया, माइनस में, तो -2/3 का युज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस हट जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कितना हो जाएगा 2/3, -2/3 का युज्य प्रतिलोम क्या होगा 2/3, कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। अभी इसके जस्ट पीछे क्या देखे, युज्य प्रतिलोम, अब क्या देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का डेफिनेशन देखिए क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो, उनमें से एक प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। कोई दिक्कत है डेफिनेशन में? अब देखेंगे बाबू सूत्र यहाँ है, ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। देखिए अगर संख्या 1 देगा उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो क्या होगा, कहेंगे जैसे में यहाँ मान लीजिए कि यहाँ बताते हैं 2/3, भिन्न का बाद में बताते हैं। सबसे पहले कहेंगे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए तो इसका लॉजिक आसान है, 5 है तो 5 बाटा में कुछ नहीं है, क्या लगाएंगे 1। तो अब इसको उलाट देंगे, 1 चला जाएगा ऊपर, 5 नीचे चला जाएगा। कोई पूछेगा 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/5। तो उसी प्रकार से हम बाबू कहेंगे ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1 चला जाएगा ऊपर, ए यहाँ पे चलाएगा नीचे, यानी ए का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/a। चलिए दूसरा का हमारा क्या है, a/b जब संख्या भिन्न में हो, a/b जब संख्या भिन्न में हो तब उसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। तो a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो देख लीजिए, b चला जाएगा ऊपर, a चलाएगा नीचे, b चला जाएगा ऊपर, a चलाएगा नीचे। इस दोनों फार्मूला को याद रखिएगा, रामबाण ट्रिक है। कोई पूछेगा यहाँ पे a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/a होगा, a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, b/a। जब कब ये होगा, जब भिन्न में होगा, यानी बट्टा में होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, एग्जाम्पल इसका देखते हैं क्या होगा।
अब कहेंगे बाबू -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम सिंपल सा लॉजिक है बाबू। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है तो बट्टा में लगाएंगे 1 चला जाएगा ऊपर, 5 चला जाएगा नीचे। तो कोई पूछेगा -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1 लेकर चल जाएगा ऊपर, -5 चलाएगा नीचे, कोई दिक्कत। अब इसका जांच करेंगे। लिखवा है क्या गुणात्मक प्रतिलोम का डेफिनेशन, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1, गुणनफल माने गुणा करेंगे, दोनों संख्या को गुणा करेंगे, अगर इसका गुणनफल 1 आएगा तो अब बोलेंगे बाबू ये हमारा क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर 1 के बराबर नहीं आएगा यानी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। चलिए इसको जांच कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे जांच है, जांच क्या लिखेंगे, जांच। -5 है तो -5 गुणात्मक प्रतिलोम यानी गुणनफल, गुणनफल माने गुणा। क्या आया है बाबू इसका योज्य प्रतिलोम 1 बट्टा क्या है इसका, क्या आया है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम है 1 बट्टा -5, तो -5 गुणे 1 बट्टा क्या है -5। बाबू -5 से -5 कट गया, कैंसिल, बचा क्या 1। जांच कर लिए आंसर कितना आया 1। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है तो यहां बोलिए। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा सेकेंड बन एग्जांपल, अगर कोई संख्या भिन्न में हो उसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, तो इसका लॉजिक देख लीजिए। कहेंगे 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बताए, प्रतिलोम बताए। बच्चा बाबू बता देगा, ठीक है ना, समझिए। यहाँ बोले हैं 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, कुछ नहीं करना है, या भिन्न में है तो उसको उल्टा कर देना है, 3 चला जाएगा ऊपर, 5 चला आएगा नीचे, यानी 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 3/5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 3। कहेंगे वो -7/8 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, का गुणात्मक प्रतिलोम बताया, गुणात्मक प्रतिलोम बताया। क्या हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, 8 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे -7 ऊपर है चलाएगा नीचे। तो कोई पूछेगा अभी क्या देखें -7/8 का ये जो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 8/-7। कोई दिक्कत है। चलिए अब यहाँ पर लिख लीजिए नोट, लिखिए नोट, लिखिए 1 होता है। क्या लिखेंगे नोट में, गुणात्मक प्रतिलोम का मान सदैव 1 होता है। चलिए नोट नंबर लिख लेते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम का मान, गुणात्मक प्रतिलोम का मान, प्रतिलोम का मान सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है। इसको नोट को याद रखिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम का मान सदैव कितना होता है 1। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या है, योज्य तत्समक। क्या है, योज्य तत्समक। इसका डेफिनेशन एकदम आसान है, किसी भी संख्या में जब शून्य जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। इसका सूत्र क्या है बाबू, a + 0 = a। चलिए एग्जांपल समझते, देखिए इसका डेफिनेशन कितना आसान है। किसी भी संख्या में जब शून्य को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है आप लोग को, वही संख्या मिलता है। जैसे हमने यहाँ पर सूत्र देखिए आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए, a + 0 = क्या होता है, एग्जांपल के माध्यम से चलिए समझ लेते हैं। क्या हो जाएगा, कहेंगे 5 + 0। किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो 5 + 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। तो अब जब हम पूछेंगे आप लोग से योज्य तत्समक, तो आप लोग क्या बताएंगे, बोलेंगे कि जो हम मुंह से बोलेंगे वही संख्या शून्य को रिपीट कर देना, यानी दोहरा देना है। अब कहेंगे बाबू चलिए -12 का बता दीजिए, -12 का योज्य तत्समक क्या होगा, योज्य तत्समक क्या होगा। तो आप लोग का आंसर निकल कर आएगा। अभी सर आपने बताया है कि जो हम बोलेंगे वही बोल देना है, तो -12 का योज्य तत्समक क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। क्यों होगा बताया है सर, -12। जांच इसको चलिए करके देख लेते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, जांच करते हैं। -12 योज्य तत्समक में किसको जोड़ते हैं, शून्य को जोड़ते हैं। जब शून्य को इसमें ऐड करेंगे तो -12 में शून्य को ऐड करेंगे तो कितना होगा -12। तो -12 का योज्य तत्समक क्या होगा, -12। कोई दिक्कत है। चलिए अब
चलिए नेक्स्ट बाबू चलते हैं, क्या हमारा 8 नंबर क्या है, गुणात्मक तत्समक। चलिए गुणात्मक तत्समक का डिफिनेशन देखते हैं। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। क्या पता है बाबू, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे हम सूत्र देख रहे हैं, 1 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, a। चलिए इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं बाबू। कहेंगे बाबू -12 को गुणा कर दीजिए 1 से, कितना आएगा, वही संख्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते तो वही संख्या प्राप्त होता है। -12 को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, यानी -12 प्राप्त होगा। चलिए कोई भी संख्या बोलिए, 99 को गुणा कर देंगे 1 से, कितना मिलेगा, 99 ही मिलेगा। तो कोई दिक्कत है गुणात्मक तत्समक के डिफिनेशन में, बोलिए। इसको इस फार्मूला को याद रखिएगा, a गुणे 1 बराबर। चलिए अब देखेंगे हम अल फार्मूला को एक साथ। क्या लिखे, अल फार्मूला। देखेंगे फर्स्ट फार्मूला आप लोग कब पढ़ाए थे, फर्स्ट नियम में क्या पढ़ाए थे, संख्याओं के गुणधर्म में पहले क्या बताए थे, संवृत्त या संवरक नियम का फार्मूला याद रखिएगा। ये किसके किसके लिए लागू होता है, आप लोगों को चिन्ह से मालूम चल गया होगा किसके किसके लिए लागू होता है। पहले का है प्लस, यहाँ है गुणा। पहले का योग के लिए होता है, दूसरा का गुणा के लिए होता है। संवृत्त नियम किसके लिए लागू होता है, योग और गुणा के लिए। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, C + D = E या A × B = C। ये योग के लिए हो गया, ये किया होगा गुणा के लिए। चलते हैं सेकंड देखते हैं, नोट क्या देखते हैं, सेकंड नंबर देखते हैं क्रमनिर्णय नियम। क्रमनिर्णय नियम का फॉर्मूला ये किसके लिए लागू होता है, जोड़ के लिए और गुणा के लिए लागू होता है। इसका फॉर्मूला A + B = B + A और गुणा के लिए फॉर्मूला होता है A × B = B × A। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा का नंबर क्या हमारा, क्या है, साहचर्य या साहचर्यता नियम क्या है। देखेंगे A + B + C बराबर A + B + C, लेकिन कोष्टक का क्या है, अंतर है। यहाँ फर्स्ट में 2 गो है, यहाँ लास्ट में 2 गो है। अब ये किसके लिए, तो ये भी साहचर्य नियम है। साहचर्यता नियम किसके लिए लागू होता है, प्लस के लिए और गुणा के लिए, दोनों क्या होता है, दोनों फार्मूला को याद रखिए। चलिए अब तक देखते हैं क्या हमारा बंटन नियम, बंटन नियम या वितरण नियम। चलिए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, A गुणे ब्रैकेट में दिया है B + C बराबर A × B + A × C। अब नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्या है, A का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -A। बताया है A का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, -A बटा है। A बटा B का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, B बटा है। कोई दिक्कत है, ऑलरेडी सब बता चुके हैं। अगला क्या है, योज्य तत्समक का फॉर्मूला याद रखिए, A + 0 बराबर है, किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ दे तो वही संख्या प्राप्त होता है। अगला क्या है, 1 नंबर गुणात्मक तत्समक क्या होता है, A में 1 से गुणा करेंगे, यानी किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते तो वही संख्या प्राप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। चलते अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोग।